नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। नासिक के कद्दावर नेता सुधाकर बड़गुजर भाजपा में शामिल हो गए हैं। कुछ दिन पहले उन्हें ठाकरे गुट से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। आज भाजपा की ताकत नासिक नगर निगम चुनाव से पहले बढ़ी है। भाजपा नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। इससे चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। शरद पवार ने एक बार फिर से अजित पवार के साथ किसी भी गठबंधन की संभावना को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि बीएमसी समेत किसी चुनाव में साथ नहीं लड़ेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में विलय की अटकलें लगातार तेज हैं, लेकिन शरद पवार ने इसे महज अफवाह बताया है। उन्होंने अवसरवाद को नकारने का सीधा संदेश दिया है। 2027 की जनगणना को लेकर गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है। विपक्ष ने इसमें जाति शब्द के न होने पर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने इसे ओबीसी विरोधी कदम बताया है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया है। जनगणना को लेकर अब सियासी पारा और चढ़ता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सभी दलों ने रणनीति तेज कर दी है। एआईएमआईएम से लेकर कांग्रेस और बसपा तक सक्रिय नजर आ रहे हैं। सपा के अखिलेश यादव सतर्क हो गए हैं। बीजेपी ने भी अपने अल्पसंख्यक मोर्चे को मैदान में उतार दिया है। राजनीतिक शतमात की बिसात पहले से ही बिछ चुकी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुनकरों की खराब होती स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने योगी सरकार के इनके लिए योजना बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कारीगरों की आमदनी घटने से जीवन मुश्किल हो गया है। बिचौलिए इनका शोषण कर रहे हैं और सरकार चुप है। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को चुनावी एजेंडे पर ला दिया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती हैं। उनका पेट संबंधी समस्या के चलते इलाज चल रहा है। अस्पताल की रिपोर्ट में उनकी हालत स्थिर बताई गई है। डिस्चार्ज को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस के कई नेता लगातार संपर्क में हैं। कपिल सिब्बल ने जस्टिस वर्मा मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिना महाअभियोग प्रस्ताव के रिजिजू की टिप्पणियां अनुचित हैं। सिब्बल ने जस्टिस शेखर यादव पर चुप्पी को भी सवालों के घेरे में रखा है। उन्होंने सरकार की न्यायपालिका में दखल पर चिंता जताई है। मामले को लेकर कानूनी हलकों में बहस छिड़ गई है। केदारनाथ हादसे में मारे गए पायलट राजवीर सिंह को आज अंतिम विदाई दी गई। उनकी पत्नी दीपिका चौहान ने तस्वीर सीने से लगाकर उनकी विदाई की। राजस्थान के जयपुर में नम आंखों से अंतिम यात्रा निकली। राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने भी श्रद्धांजलि दी। हादसे में जान गंवाने वाले 7 में से वे एक थे। दिल्ली वालों को मौसम से राहत मिली है। तेज हवाओं और हल्की बारिश से गर्मी से निजात दिलाई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताई गई है। देश के कई हिस्सों में यही ट्रेंड देखने को मिलेगा। दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही सुपर सकर मशीनें नजर आएंगी। सरकार ने नई इलेक्ट्रिक मशीनें प्रदूषण और सफाई के लिए मंगाई हैं। हर विधानसभा में एक मशीन तैनात की जाएगी। ये मशीनें सड़क की धूल और कचरा ऑटोमेटिक तरीके से हटाएंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निरीक्षण के बाद ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा पहुंच गए हैं, जहां वे G7 समिट में भाग लेंगे। इस समिट में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा होगी। इससे पहले वे साइप्रस की यात्रा पूरी कर चुके हैं। अब वे क्रोएशिया भी जाएंगे। ये 3 देशों की विदेशी यात्रा है। विश्व मंच पर भारत की भागीदारी को अहम माना जा रहा है। इंडिगो विमान को नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। वजह बनी एक संदिग्ध बम की धमकी, जिससे हड़कंप मच गया और यात्रियों को सुरक्षित जांच कर उतार लिया गया। ये मंगलवार को तीसरी फ्लाइट थी जो किसी वजह से प्रभावित हुई है। एयरलाइन सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर जांच में जुट गई हैं। नवी मुंबई में महिला स्पा संचालिका से लाखों की जबरन वसूली का मामला सामने आया है। पुलिस ने विक्रोली के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज भी कर लिया गया है। 5 साल में 46 लाख रुपए वसूले जाने की बात सामने आई है। मामले की गहराई से जांच की जा रही है। कश्मीर के लंगेट में मस्जिद गिराते समय जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस को पुराने विस्फोट के मौजूद होने की आशंका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मस्जिद में छिपे विस्फोटक को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। अमरोहा में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। हादसे में 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट के यात्रियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। कारण बना घटिया क्वालिटी का लंच पैकेट जो यात्रियों को दिया गया। विमान देरी से था, इसलिए यात्रियों को खाना दिया गया। खाना जानवरों जैसा बताकर यात्री भड़क उठे। उन्होंने कर्मचारियों से जवाब मांगते हुए विरोध दर्ज कराया। अब व्हाट्सएप पर दिखेंगे विज्ञापन। मेटा ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है। करीब 11 साल बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। 2014 में मेटा ने व्हाट्सएप को $19 अरब में खरीदा था। अब इससे कमाई का नया रास्ता खोला गया है। यूजर्स को आने वाले समय में चैट्स के बीच एड्स दिख सकते हैं। बीजेपी विधायक की पत्नी ऐश्वर्या राज मिसेज बिहार 2025 बन गई हैं। उनका आत्मविश्वास और सामाजिक समझ निर्णायक साबित हुई। प्रतियोगिता में कई जिलों में की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। स्टेज पर महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। इस खिताब के बाद वे महिलाओं की प्रेरणा बन गई हैं। अजय देवगन और रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 का काम तेज हो गया है। 2026 की शुरुआत में फिल्म फ्लोर पर जाएगी। अभी इसका प्री प्रोडक्शन चल रहा है। जॉन अब्राहम के साथ प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद अजय पूरी तरह इसमें लग जाएंगे। फैंस को एक बार फिर से हंसी का डोज मिलने वाला है। धनुष की फिल्म कुबेर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में नागार्जुन, रश्मिका और जिम सर्व भी नजर आएंगे। कहानी एक भिखारी से धन कुबेर बनने की दिलचस्प यात्रा की है। कुबेर आमिर की फिल्म से सीधे टक्कर लेने को तैयार है। ट्रेलर को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।